नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज कुछ सबूत रखे हैं। ये सबूत चौंकाने वाले हैं, इसलिए भी कि जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, दिलीप जायसवाल। उन पर प्रशांत किशोर ने हत्या कराने का आरोप लगाया है राजेश शाह नाम के युवक। अब क्या है पूरा मामला और प्रशांत किशोर ने यह जो सनसनी मचा दी है, इससे बिहार की सियासत में कितना बड़ा भूचाल आ सकता है। जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए हैं तभी प्रशांत किशोर ने ये सारे सबूत पेश कर दिए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, मुश्किल तो बढ़ेगी क्योंकि प्रशांत किशोर ने ऐसा समय चुना है, दिन ऐसा चुना है कि मुश्किल बढ़ेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आज कार्यक्रम था, दिलीप जायसवाल भी उनके साथ मंच पर थे और इधर प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ठीक उसी समय जब प्रधानमंत्री वहाँ पर अपनी सभा कर रहे थे। उस समय तो उन्होंने नहीं सुना होगा, लेकिन ज़रूर उनके संज्ञान में जाएगा क्योंकि मामला छोटा नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष पर प्रशांत किशोर ने सीधे हत्या कराने का आरोप लगा दिया है और बकायदा प्रमाण पेश किया है। उन्होंने अमला देवी को सामने लाया और अमला देवी के साथ उनकी एक बेटी है, उनको भी सामने, रीता देवी को, और आरोप लगाया कि अमला देवी के बेटे राजेश शाह की हत्या हो गई थी 2007 में और उस हत्या का कारण जमीन का विवाद था। उन्होंने आरोप लगाया कि दिलीप जायसवाल जोर जबरदस्ती करके जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे थे। ये राजेश साव ने विरोध किया, जमीन नहीं बेचने को तैयार नहीं था, विरोध किया, तो उसको उनके लोग उठा कर लेकर चले गए, यही आरोप है। और 2 घंटे बाद खबर आई कि राजेश साव की पब्लिक ने पिटाई कर दी, मॉब लिंचिंग हो गया। थोड़ी थोड़ी जान थी, बचे हुए थे, लेकिन अधमरा करके छोड़ दिया गया था और उनको दिलीप जायसवाल के हॉस्पिटल में ही भर्ती कराया गया। और उससे बड़ा आरोप यह है कि ये जो माँ है, बेटी है और पिता है राजेश का, ये गिड़गिड़ाते रहे जैसा प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं और अमला देवी और रीता आरोप लगा रही हैं कि हम लोगों ने कहा कि हमें मिलवाओ एक बार, हमें मिलने नहीं दिया गया। लेकिन जिसका बेटा मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है, यहाँ भीड़ का शिकार हुआ है, अस्पताल में भर्ती है, तो उसके परिजन क्यों नहीं मिल सकते? उसके परिजन कह रहे हैं कि हमको मिलने नहीं दिया गया हमारे बेटे से। उनके परिजनों का ये भी गंभीर आरोप है कि कैसे मेरे बेटे की मौत हुई उस अस्पताल में, उनको आज तक पता नहीं चला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। तो लोगों की पिटाई से उसकी जान चली गई या जहर देने से जान गई या उसको जानबूझ के ऐसा इलाज करके मार दिया गया, ये आशंका जता रहे हैं उसके परिजन। उनका आरोप दूसरा जो है बहुत गंभीर है। वो कह रहे हैं कि भाई पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि दिलीप जायसवाल ने खबर किया पुलिस को कि एक लड़के की पिटाई हो रही है, भीड़ मार रही है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड ये है कि पुलिस को किसने सूचना दी मॉब लिंचिंग की? तो दिलीप जायसवाल ने। तो जिस दिलीप जायसवाल पर हत्या का आरोप लग रहा है, पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने ही खबर दी कि राजेश साव की पिटाई हो रही है, भीड़ पीट रही है, उसके पास हथियार है। अब प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे हैं कि उसके पास अगर हथियार था, रिवॉल्वर था, भीड़ उसको पीट रही थी, तो जान दे देता, गोली नहीं चलाता। ठीक है, उतना भी छोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई दिलीप जायसवाल के लोग उठा कर ले गए, दिलीप जायसवाल ही फोन कर रहे हैं कि भीड़ उसकी पिटाई कर रही है। दिलीप जायसवाल के लोग ही उठाकर उसे उसी अस्पताल में ले गए, उन्हीं के अस्पताल में ले गए। उसको सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए था, पुलिस को भी पहल करनी चाहिए थी, तो पुलिस ने कोई पहल नहीं की। दिलीप जायसवाल के हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और परिजनों को मिलने नहीं दिया गया, उसकी मौत भी हो गई। तो सवाल तो स्वाभाविक है, परिजन FIR लिखवाने के लिए दर दर भटकते रहे, FIR तक नहीं लिखा गया। और प्रशांत किशोर पुलिस की मिलीभगत का सबूत भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो SP थे उस समय, MR नायक, उनकी पत्नी को उस केस के बाद MBBS की डिग्री उन्हीं के कॉलेज से मिल गई। जो थानेदार था, IO था केस का, IO का नाम है SK दुबे जी। और SK दुबे जो है वो उन पर आरोप है कि SK दुबे जो कि IO थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे इस मामले के, वो रिटायरमेंट के बाद उसी मेडिकल कॉलेज में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बन गए, सुरक्षा अधिकारी बन गए। तो कह रहे हैं कि
ऐसा कैसे हुआ? ये इत्तेफाक थोड़े हो सकता है कि उस केस का आईओ जो था मेडिकल कॉलेज का सुरक्षा अधिकारी बन जाता है और आईपीएस ऑफिसर एसपी की बीवी को उसी कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। वो कह रहे हैं कि सब लेन देन गिव एंड टेक वाला मामला है। तो पुलिस ने एक कमजोर समाज का सबसे कमजोर तबका है साव, अति पिछड़ा में आता है, उसके बच्चे की हत्या कर दी गई पीट पीट करके। उसके बच्चे की लाश तक नसीब नहीं हुई इस परिवार वाले को। और दिलीप जायसवाल टॉर्चर करते रहे। जो लड़की आई सामने, उसकी माँ आई लड़के की, उसने कहा कि हमको बहुत प्रताड़ित किया गया है, बार बार धमकी दी गई, बार बार समझौता के लिए दबाव बनाया गया। नहीं, प्रशांत किशोर ने तो आज इससे भी बड़ी बात कह दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब यह आ रही थी पटना तो इसे कई नंबरों से फोन करके धमकी दी गई कि तुम पटना मत जाओ। और धमकी देने वाले कौन थे? दिलीप जायसवाल से जुड़े हुए लोग, बीजेपी से जुड़े हुए लोग, उसमें एक बीजेपी का पूर्व जिलाध्यक्ष भी शामिल है। अब प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि किन किन बीजेपी के नेताओं ने इस परिवार को पटना आने से रोकने की कोशिश की, धमकी दी, उनका नंबर भी वो जारी करेंगे। तो प्रशांत किशोर तो माहिर खिलाड़ी हैं डेटा के, और वो पूरा आंकड़ा पेश करेंगे, सबूत के साथ चलते हैं। वो पहले से वो मोर्चा खोले हुए हैं दिलीप जायसवाल के खिलाफ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है। मैं तो बीजेपी का चेहरा उजागर करना चाहता हूँ। जो बीजेपी कहती है कि हम गरीब वंचित की आवाज़ बनना चाहते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं, उसी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष एक वंचित समाज के एक गरीब परिवार को, उसी जाति जिसे बीजेपी अपना कोर वोटर कहती है। हाँ, दिलीप जायसवाल भी उसी जाति से आते हैं भाई, मोदी जी भी उसी जाति से आते हैं। तो बीजेपी का जो कोर वोटर है उसको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष प्रताड़ित कर रहा है, उसके बेटे की हत्या का आरोप है। तो सवाल कर रहे हैं कि हाई कोर्ट से भी निर्देश मिल चुका है कि भाई इसकी सीआईडी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन सीआईडी ने कहाँ तक जांच की, क्या रिजल्ट निकला, अब तक किसी को पता नहीं है। तो 2007 का मामला है, 2025 चल रहा है, इतना दिन क्यों लगा भाई जांच में? तो वो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार, पुलिस की मिली भगत है, दिलीप जायसवाल को बचाने की कोशिश की जा रही है और इस गरीब परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। तो प्रशांत किशोर ने मोदी के सामने तमाम सबूत रख दिए हैं। अब ये बड़ा सवाल है कि अब क्या होगा दिलीप जायसवाल का। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर पर यह आरोप लग रहा था कि विपक्ष कह रहा था कि ये विपक्ष नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो ये कैसी बी टीम है प्रशांत किशोर की जो ए टीम है, उसी के अध्यक्ष पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। देखिए, आप तो ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष कर रहा था कि प्रशांत किशोर को बीजेपी ने सेट किया है, बीजेपी की बी टीम है, इस नैरेटिव का तो धूल उड़ा दिया है प्रशांत किशोर ने। अब ये नैरेटिव काम नहीं आएगा। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से मोदी को निशाना बनाना शुरू किया है हाल के दिनों में, पहले नहीं बोलते थे, लेकिन अब तो लगातार मोदी पर ही ज़्यादा बोल रहे हैं वो। पहले तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पर ज़्यादा बोलते थे, अब उन पर कम बोल रहे हैं वो। ज़्यादा मोदी पर हमलावर हैं, ज़्यादा दिलीप जायसवाल पर हमलावर हैं, क्योंकि वो मंगल पांडे पर हमला, हाँ, मंगल पांडे पर हमलावर हैं। वो समझ गए हैं कि विपक्ष उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गया है और ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि ये बीजेपी के बी टीम है, ताकि जो अल्पसंख्यक हैं वो जो समर्थन दे रहे हैं प्रशांत किशोर को, वो न दें। तो प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ हत्या का प्रमाण पेश करके मोदी के सामने ये तो इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जवाब देना पड़ेगा भाई। देखिए, लगातार प्रशांत किशोर उन पर हमलावर हैं। ये पहली बार आरोप नहीं लगाया है। पहले तो आरोप लगाया कि जो जिस मेडिकल कॉलेज के मालिक है उसको उन्होंने धोखे से किसी से ले लिया, हड़प लिया। उसका भी जवाब नहीं आया। दिलीप जायसवाल या बीजेपी का कोई नेता प्रशांत किशोर पर बोला नहीं कुछ, अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। और अब दूसरा हमला हो गया कि भाई हत्या का प्रमाण दे दिया कि एक दलित, अति पिछड़ा समाज के, साव समाज के एक नौजवान की हत्या उन्होंने करवाई है और उसको रफा दफा करने का आरोप लगा दिया पुलिस पर। तो ये बहुत गंभीर मामला है भाई। इसमें तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ एसपी भी इन्वॉल्व हो गया जिले का, और जो उस केस का आईओ है वो भी इन्वॉल्व हो गया। अब इसे इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता। अगर आप साबित कर भी दीजिएगा कानून की नज़र में कि नहीं ये सब इत्तेफाक था, एसपी की बीबी का एमबीबीएस का डिग्री लेना उस कॉलेज से, केस के आईओ का सुरक्षा अधिकारी बन जाना उस कॉलेज का, लेकिन पब्लिक परसेप्शन कैसे बदलिएगा? पब्लिक में तो ये मैसेज प्रशांत किशोर ने दे दिया
कि इस हत्या के पीछे कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल का हाथ है। एक ये दीगर बात है कि अभी आरोप साबित नहीं हुआ है। अब सीआईडी जांच पर की फाइल पर कुंडली मारे बैठी है, क्यों रिपोर्ट अब तक नहीं आया। अब इसको लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से हाई कोर्ट में एक दूसरा केस किया जाएगा। वाईवी गिरी ने कहा कि हम केस करेंगे कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन बिहार सरकार का सीआईडी विभाग नहीं कर रहा है, ये अवमानना है, अवमानना का केस करेंगे। तो मुझे लगता है कि मामला बहुत तूल पकड़ेगा। अगला जो आरोप लगने वाला है वो और भी बड़ा गंभीर है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब तक प्रशांत किशोर लगा नहीं देते हैं पब्लिकली, तब तक हम लोग उस पर चर्चा भी नहीं कर सकते। बेहद गंभीर आरोप है, पूरा बिहार हिल जाएगा। केवल दिलीप जायसवाल नहीं हिलेंगे, पूरा बिहार और बीजेपी हिल जाएगी भाई। एक और मेडिकल स्टूडेंट की हत्या का आरोप लगा है और उसका पूरा प्रमाण प्रशांत किशोर जुटा रहे हैं। वो मेडिकल स्टूडेंट उसी कॉलेज का है, छात्र है। तो अब सोचिए कितना बवाल मचेगा। एक किस पर आरोप है हत्या का? अब कॉलेज प्रबंधन पर, दिलीप जायसवाल पर। प्रशांत किशोर के लोगों ने कहा कि अगला जो अटैक होगा उसी को केस को लेकर होगा। तो अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए क्या होता है। और उससे जुड़े हुए जो खुलासे हैं ऑफ द रिकॉर्ड जो जनसुराजियों ने बताया है, वो तो बिल्कुल बहुत चिंता वाला है, चिंता बढ़ाने वाला है। तो जिस तरह से आज प्रशांत किशोर ने अमला देवी और जो राजेश जो जिनकी हत्या हुई थी उनकी बहन रीता को सामने बुलाया पटना और यह बताया कि कैसे इन्हें पटना आने से रोकने के लिए कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फोन करके धमकाया, कहा कि जो सेटल करना है सेटल कर लो लेकिन पटना मत जाओ। लेकिन ये दोनों महिलाएं बाहर आती हैं अपने घर से, पटना पहुंचती हैं और इनके आंसू बहुत कुछ बयां करते हैं। लेकिन दीपक, मैं कहूंगा कि दिलीप जायसवाल जी को अब चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर प्रशांत किशोर ने इस स्टोरी को प्लांट किया है या करवाया है उनको डिफेम या बदनाम करने के लिए, तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए आपको सामने आकर। और प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि अगर मैंने अवमानना की है, मैंने उनकी मानहानि की है, तो मेरे ऊपर केस करें। हाँ बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता कि दिलीप जायसवाल इतने चुपचाप बैठने वाले हैं, क्योंकि अब तो नाक से ऊपर पानी चला गया है भाई। अब दिलीप जायसवाल जी बैठेंगे चुपचाप? अब प्रशांत किशोर को हीरो बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। वो अपना बेगुनाही का सबूत लाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तब वो भी चमड़ी उधेड़ेंगे प्रशांत किशोर की। इंतजार करिए, बीजेपी चुप बैठने वाली है भाई। ये आरोप केवल व्यक्ति पर नहीं है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर है। वो निशाना केवल दिलीप जायसवाल पर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी पर है भाई। बीजेपी चुप कैसे बैठ जाएगी? प्रशांत किशोर के मन में जो आएगा वो कहेंगे। अगर उनका प्रमाण सही है तो उसकी जांच होगी। दिलीप जायसवाल खुद मांग करेंगे कि जो आरोप लगाया है उसको प्रमाणित करें, इसकी न्यायिक जांच हो जाए, इसकी सीबीआई जांच हो जाए। करेंगे, वो चुप नहीं बैठेंगे। और थोड़ा भी चूक होगी प्रशांत किशोर से तो उनको भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब सीधे लड़ाई बीजेपी से प्रशांत किशोर की हो जाएगी, जनसुराज की हो जाएगी, आर पार की लड़ाई होगी और चुनाव के पहले ही होगी। चुनाव के पहले ही नतीजा भी आ जाएगा, आप इंतजार करिए। तो अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और दिलीप जायसवाल इसका किस तरह जवाब देते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे उन पर राजेश शाह की हत्या का आरोप लगा दिया है और कहा है कि दिलीप जायसवाल ने राजेश शाह की हत्या कराई और वे कह रहे हैं कि अगर वे गलत बोल रहे हैं तो दिलीप जायसवाल उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करते हैं। अब दिलीप जायसवाल इस पर क्या एक्शन लेते हैं? वे कोर्ट जाते हैं, उनकी प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करते हैं या अपनी बात जनता की अदालत में रखते हैं, यह देखने का इंतजार हमें भी होगा और दिलीप जायसवाल का इस पर जो भी एक्शन होगा वो हम आप तक लेकर जरूर आएंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया। हम आपको बिहार सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की उन महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं की जो सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना है। पहली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवावस्था पेंशन योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को जून माह से 1100 प्रति माह की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 35,59,000 से अधिक है। दूसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसमें 40 से 79 वर्ष की बीपीएल परिवार की विधवाओं को 1100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है
और लाभार्थियों की संख्या 6,32,000 से अधिक। तीसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना, जिसमें उन बीपीएल परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को मिलेगी जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है। जून माह से 1100 प्रति माह मिल रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या है 1,10,000 से भी ज्यादा। चौथी योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है या उनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है, और ये उन्हीं विधवाओं के लिए है जो केंद्र की योजनाओं से लाभ नहीं उठा रही हैं। लाभार्थियों की संख्या 8,64,000 से भी ज्यादा है। पांचवी योजना बिहार निशक्तता पेंशन योजना, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1100 प्रति माह की पेंशन मिलती है। और अंत में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के उन बुजुर्गों को 1100 की मासिक सहायता दी जाती है। आवेदन के लिए आरटीपीएस काउंटर या एसएसपी MIS पोर्टल का उपयोग करें।